सेलिना जी का। मुस्लिम सेलिना जी, आपका इस्तकबाल है। और कमेंट में बताएं कि मुस्लिम सेलिना जी को कौन कौन अभी तक याद रखा है। ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मुस्लिम सेलिना जी, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। सब कैसे हैं? आप कैसे हो साहिल? ठीक है। मुस्लिम सेलिना जी, आपको थोड़ा इसके माइक के नजदीक आना पड़ेगा ताकि अच्छा अच्छा। आपकी आवाज जो है थोड़ा ऊंची आए। मैं थोड़ा माइक में भी यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ आवाज। अच्छा, आवाज सही आ रही है अब? जी हाँ, बोलिए। और कैसे हो साहिल आप? जी, मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी है? बिल्कुल ठीक, फाइनली। फाइनली। और यानी आपने काफी मुसीबतें तकलीफ उठाई, लेकिन बहुत आप बहुत ज्यादा। फिर आप आ गई है। क्या मसला माजरा है? बस पहले कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे था कि मैं नहीं जा सकती। हम्म। प्रॉब्लम मतलब ट्रेड्स थे बहुत सारे। और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक फजल हमदर्द की तरफ से। और पता है आपको कि किसकी ये तरफ से? कौन है? किसकी तरफ फजल से? हमदर्द, मुफ्ती फजल हमदर्द, और एक मुफ वो जुबैर कुरैशी। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब और जुबैर कुरैशी आका नबेदा, इन्होंने नबीदा। इनको बहुत तकलीफ दिया है। आप सोचो कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब जो इतना अच्छा बनने का जो ढोंग करते हैं, पर्सनल लेवल पे इन्होंने सेलिना जी के साथ यानी इनको डराया, धमकाया। क्या कुछ नहीं किया? सेलिना जी, जरा बताइए। पहले स्टार्टिंग में तो मैं जानती नहीं थी फजल हमदर्द को, बट बहुत सारा मतलब मैसेज करे कि आप जो है वो यासिर नदीम अलवाजी से माफी वगैरह मांगो। और मैं थोड़ी अपनी जिद पे थी, मैं क्यों मांगू, और ऑब्वियसली मैं क्यों मांगती। और इस बात को मैं जरूर डिस्कस करूंगी, कोई एक अलग से मेरी स्ट्रीम रखो। तो हम्म। मैं पूरी इस चीज को डिस्कस करूंगी। आज मैंने सोचा चलो मैं ज्वाइन करती हूँ। मैं सुन रही थी, अभी एक बंदा आया था लास्ट टाइम, कोई इस्लामिक क्लिप के नाम से, हम्म। जो बात कर रहा था आइडम से। तो अगर तो वो सूफीज्म से है, तो उनके लिए मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि जो सूफी हैं वो थोड़े से सही हैं, उन मासूम हैं। लेकिन जब से मेरी खुद फिलोसफर से, सूफी फिलोसफर से बात होने लगी, डिस्कशन होने लगी इस्लाम के ऊपर, तो वो बातें आगे फैलती रही, जाती रही, लोगों तक पहुंचती रही। अब पर्सनली बातें हो रही थी, तो वो ग्रुप्स वगैरह में सेंड हो रहे थे मेरे मैसेजेस, हर चीज। तो वहां से भी मुझे प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो अच्छा, पता उससे नहीं, हो पहले सकता है। सेलिना जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं जी चाहता हूँ जी। कि आप ये बताएं कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने आपको क्या धमकी दी थी, कुछ बता सकते हैं? धमकी ये दी थी कि कैनमिस का, जब मैं माफी नहीं मांग रही थी यासिर नदीम अलवाजिजी से, तो उनको ये था कि फिर तुम्हारा जो अंजाम है बहुत बुरा होगा। अब वो डायरेक्टली कुछ बोल भी नहीं रहे थे, अंजाम बुरा होने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, ये कहने का उनका। तो एनी हाउ मैंने कहा माफी तो मैं किसी हाल में नहीं मांगूंगी, आप जो कर सकते हो करो। फिर मेरी जो पिक्चर्स अभी कहीं से आउट हुई, वो आपको पता है। तो हम्म। बहुत इन लोग ने बहुत ज्यादा मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था। ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में थी, वो मुझे इन लोग ने डिप्रेशन में डाल दिया था। तो मेल्स के मुफ्ती थ्रू मेरी फजल हमदर्द पिक्चर्स। साहब, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक लड़की को, एक फीमेल को आप मैसेज करके आप उनको धमकी दे रहे थे कि अगर मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजदी साहब से अगर आप माफी नहीं मांगा आपने, तो आपका अंजाम बुरा होगा। आप और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस तरीके की हरकत की। और आप एक अपने आप को अच्छा और शरीफ और कम्युनिटी में यानी इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करने की जो बातें आप करते हैं, आपको बिल्कुल शर्म नहीं है? आप लड़की को धमकी दे रहे थे मैसेजेस करके, और उनकी उसके बाद आप लोगों ने मिलके इनकी जो फोटो है वो आपने सर्कुलेट की। इतने गए वो गुजरे हो गए हो जुबैर तुम लोग। कुरैशी जो है, वो उसने भी बड़ा कुछ
उसने तो बहुत दिमाग खराब किया, उसने तो मेरी स्ट्रीम्स लगा दी अपने चैनल पे हाँ हाँ विदाउट माय परमिशन के। आप भाई मुझसे पूछ लो पहले, ठीक है? अगर मैं कहती हूँ आप चलाओ, आपने ना मुझसे कोई परमिशन ली, आपने ना कोई मुझसे बात करी स्ट्रीम्स की, और आप जाके लगा रहे हो 2 घंटे पहले मुझे मैसेज कर रहे हो कि स्ट्रीम ज्वाइन कर लो। दूसरों को तो यही लगेगा ना कि मैं डर गई, मैं नहीं आई। आपको पता है आपने जो करा है, मैं नहीं आ सकती अब लाइव, लेकिन अब आपने ये हरकत करके मुझे उकसाने की कोशिश करी कि किसी तरीके से मैं आ जाऊं लाइव। इसलिए फिर भी मैं थोड़ा खुद को कंट्रोल कर रही थी कि मैं नहीं जाऊं। तो आप, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू साहिल और एडम, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इनकरेज भी किया और कहा कि नहीं जाना नहीं है, अभी थोड़ा सब्र करो, कुछ भी करें जाना नहीं है। तो मैंने खुद को हम्म, संभाल लिया कि नहीं जा रही, ठीक है। जी तो ये सीन था। जी और मैंने कहा भी प्राइवेटली, मैंने उनसे कहा कि मसला क्या है, बात क्लियर करते हैं, बात क्या है, बस आके हम्म माफी मांग लो। और अगर जो तुम्हारी, तुमने ब्lasphemy करी है, मैंने कहा ब्lasphemy की, आप प्रूफ दे दो मुझे। तो तुमने 2 साल पहले जो ग्रुप्स बनाया था उसमें तुमने ब्lasphemy किया, 2 साल पुरानी तुम लोग गड़े मुर्दे उखाड़ के अब क्या करना चाहते हो? तो फायदा क्या मिला? माफी मैं नहीं मांगूंगी, गलती होती मैं जरूर मांगती साहिल माफी। ऐसा नहीं है कि मैं अकड़ दिखा रही थी या कुछ, मेरी गलती होती मैं जरूर मांगती। मैंने यहाँ पे भी कभी भी आके कोई हुजूर इस्लाम के लिए कभी कोई गलत में, जब भी आपने सुना होगा मेरे, अगर मेरी वीडियोस देखो, मेरे मुंह से अक्सर हुजूर इस्लाम ही निकलता है, और आज भी, क्योंकि एक आदत हो गई है ना मुझे। तो हम्म मैं किस तरह ब्लेसफेमी करूंगी? मैं बात ही इस तरह करती हूँ, तो ब्लेसफेमी करने के लिए एडम जैसा जिगर चाहिए। मैं नहीं करती ब्लेसफेमी, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं सिंपली आके क्वेश्चंस करती रही हूँ, बात करती रही हूँ। हाँ, ग्रुप में अगर गलती से कभी कुछ बोला होगा तो उस टाइम मैंने माफी भी मांग ली थी। अब एंड टाइम पे आप आके इस तरह से मुझे उकसा रहे हो, मुझे धमकियां दे रहे हो, मेरी लोकेशन ट्रेस कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या करूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सक रही। और जो मेरे पुराने मदरसे के जो थे लोग, बाजियां वगैरह जो थी मेरी, टीचर्स थे, उस्ताजा वगैरह, वो मुझे घर से भी उठा के लेके गए। तो बहुत प्रॉब्लम्स घर हुई से मेरे उठा के साथ, लेके बहुत। गए? हाँ, मुझे घर से लेके गए, मैं 2 दिन गायब रही हूँ घर से। तो हम्म एनिया, वो बात ये थी कि आर्मी उनके साथ इसलिए इन्वॉल्व हो गई थी क्योंकि मैंने जो है ना इस्लाम के एक पॉइंट को आर्मी से कनेक्ट कर दिया था। वो मैंने ये कहा था हम्म कि इस्लाम के मुताबिक जो आर्मी की पेंशन है वो मुझे हराम लगती है। तो मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, क्योंकि आप घर में बैठे बैठे खा रहे हो और पेंशन के नाम पे आप सब कुछ, आपको ही सब कुछ मिल रहा है। तो उससे कुछ बातें मैंने रिलेट कर दी इस्लाम से। तो इन लोगों को बुरा लगे, इन लोगों को गुस्सा आ गया, इन लोगों ने कहा कि आर्मी का इस्लाम से क्या लेना देना। हम्म तो वो आर्मी को गुस्सा इस बात पे आया हुआ था कि हमारी बात क्यों करी है, आर्मी को बीच में क्यों लाई हो, तुम लोग का हम्म रिलीजियस मसला है, तुम रिलीजन तक रखो। मैंने एक पॉइंट ऐसे ही क्रिएट कर दिया था, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी वो। तो खैर, एक बंदा था वहाँ आर्मी का जो दूसरा ऑफिसर था, उसको समझ आ गई कि मैं क्या हूँ। तो दूसरे रूम में जाके उसने मुझे लेके जाके बात वगैरह करी। तो मैं नाम नहीं लूंगी उसका, बट वो एथियस्ट है कोई, तो हम्म मतलब एक्स मुस्लिम एथियस्ट है। अब वो बंदा भी बेचारा पछता रहा है वहां पे, मतलब आर्मी में रहकर वो निकल भी नहीं सकता, प्रॉब्लम से उसको भी निकल कैसे सकते, निकल नहीं सकते वहां से। हम्म तो उसने थोड़ी हेल्प कर दी, तो मैं 2 दिन में घर पे आ गई, वरना पता नहीं फिर क्या होता। और उस 2 दिन में बहुत बुरा हाल हुआ है मेरा, बहुत बुरा। मुझ पे हाथ भी उठाया है, मुझे बहुत मारा भी था उन हाथ लोगों ने, उठाया? लिटरली। मेरी उस्तादा थी, उनको बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब मैं पढ़ती थी ना इन लोगों के पास, मैं स्टडी करती थी। मैं आलमा कोर्स जब मैंने कर इनके पास बैठी थी, तो मैं इस तरह के हम्म सवाल शुरू से करती थी। तो जो जो जवाब नहीं दे सक रही फीमेल टीचर्स जो थी, तो उनको गुस्सा आता था, इरिटेट होती थी वो मुझसे। वो उनको एक अलग से हसद, गुस्सा नहीं होता वो दिल में, वो था मुझसे पहले से। तो वो बस मार मार के मुझसे उस टाइम का बदला ले दिया, ऐसा मुझे फील हुआ। तो तो बस ये जो ये दो सीन हुआ। दिन आपको 2 दिन आपको जो लेके जाया गया उसमें आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया? हाथ उठाया था, बहुत मारा था मुझे। मेल ने या फीमेल ने? फीमेल ने मारा था, मेल तो नहीं, फीमेल ने मारा था। अच्छा, लेकिन वो आर्मी से कनेक्टेड थे या मदरसे से कनेक्टेड थे? यार देखो, आर्मी जो है ना हमारे पाकिस्तान में, वो ये है कि कनेक्ट हो जाती है जहां से उनको पता है कि उनको सपोर्ट मिलने वाला है।
वो सब कुछ जो है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, तो उन्होंने आपस में एक-दूसरे से मेल-मिलाप कर लिया होगा, क्या आई डोंट नो क्या था इनका सीन। तो उस पे इन्होंने मुझे कहा कि हम उठा के ले आते हैं, और हमारे जब ज़ाहिर-सी बात है आर्मी उठाएगी तो जो छोटी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पुलिस होगी, रेंजर्स होगी, वो कोई आर्मी के आगे कुछ बोलेगी। जब हुँ, मेरी फैमिली गई कंप्लेन करवाने, एफआईआर लॉन्च करवाने, तो जब उनको पता चला कि आर्मी इन्वॉल्व है तो वो पीछे हट गए, उन्होंने एफआईआर नहीं लॉन्च करी। हुँ, कि कहा भाई बड़ी अथॉरिटी है, हम नहीं कुछ कर सकते, ये बात हुँ, थी। तो ख़ैर मैं समझ गई, मैंने बोला क्या सीन है? बोला मार तो मुझे सकते नहीं है ये लोग, क्योंकि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं मेरे पास, वो चाह रहे थे कि मैं जो राज़ हैं जो मदरसे के अंदर के जो प्लानिंग्स इन लोगों की चल रही हैं, क्या सीन है इस्लाम के नाम पर, तो वो मैं क्या बात है, वो जानना चाह रहे थे तुम्हें क्या पता है? और मैंने बोला मैं क्यों बताऊँ? जब बताऊँगी तो मैं लाइव जाके बताऊँगी। तो उस चीज़ पे थोड़ा उनको गुस्सा आया हुआ था। उस चीज़ पे भी काफ़ी हुँ। मारा था मुझे। लेकिन लिटरली वो दिन मैं कभी भूलूँगी नहीं, ये 2 दिन। लेकिन अब तो मैं रिलैक्स हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है। यार, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर सुन रही है और वहाँ कोई ह्यूमन राइट नाम की कोई चीज़ है, तो यार ज़रा देखो कि आपके पाकिस्तान में क्या चल रहा है। एक लड़की जो कि वो कह रही है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे बस कुछ सवालात है मेरे, उसके जवाब चाहिए। वो उसके इस पूछने पे आप लोग जो है किसी को 2 दिन के लिए कैद कर लेते हो और उसके बाद उसको टॉर्चर करते हो, ऐसा टॉर्चर करते हो और उसके बाद ये मुफ्ती उनको धमकी देते हैं और ऐसा टॉर्चर करते हो कि वो डिप्रेशन में आ जाती है। ये है तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? ये है तुम्हारे इंसान की कदर, इंसान की वैल्यू तुम्हारे नज़दीक? इतने गिरे हुए हो आप लोग? ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके वहाँ पे? किसी को इस तरीके से टॉर्चर करना? यहाँ तो कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। यहाँ पे आप हर दूसरे घर में देखोगे तो औरत के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है, और जो टॉर्चर सह रही होती हैं, मुझे तो उन पे हैरत होती है। वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग हमें मारेंगे तो हमें अच्छा बुरा कैसे पता चलेगा? तो मैं कहती हूँ बेवकूफ तुम लोग में वाकई अकल नहीं, कुरान में सही लिखा है। तो मैं उन लोगों को भी क्या बोलूँ, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियाँ थी मेरे साथ भी, जो मुझे उस टाइम सपोर्ट कर सकती थी जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। वो अगर स्टैंड लेती, अपने फादर से बात करती, उनके उनके भी आर्मी में थे लोग, तो वो सेव कर सकती थी, 2 दिन मैं घर से बाहर नहीं रहती। अब देखो यार, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, उस सोसाइटी में ये होता है कि 2 दिन घर से बाहर गई, मार तो खा के आई थी, लेकिन थोड़ा-सा है ना यार, जो टिपिकल माइंडसेट है ना फैमिली का, वो थोड़ा चेंज। हुँ, कुछ किया तो नहीं, लाइक जब मैं जिस दिन घर पे आई, आप देख रहे हो आपकी बेटी को लगा है बहुत प्रॉब्लम है, पेनफुल था वो सब कुछ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया मेरे साथ। लिटरली एक शॉकिंग था सब कुछ वो सब ना। तो जब घर आई तो सवाल सबसे पहले क्या, अच्छा कुछ किया तो नहीं उन्होंने? भाई मेरी शक्ल देखो, आपको दिख नहीं रहा मेरे साथ क्या किया होगा उन्होंने? तो एनी हाउ ये मेरी फैमिली की भी वो नहीं है, एक सोसाइटी ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं? उनका माइंडसेट ही शुरू से इस तरह का बना हुआ है एक औरत के लिए। और क्यों हुँ, ऐसा है? क्योंकि औरत का मतलब ही पता है आपको क्या होता है। अगर अरबी से औरत का मतलब वो समझे, उस दिन हमारी इसी चीज़ पे डिस्कशन हो रही थी कि औरत का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट जो है, तो वो एक औरत को, लड़की को उसी नज़र से देखा जाता है। हुँ, पैक रहो, सेफ रहो, कोई हाथ ना लगाए, कोई टच ना करे एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि यार ये सब चीज़ें इस्लाम ने ही सिखाई हैं, मज़हब में ही है। तो वो माइंडसेट ही उनका इस तरह का बना हुआ है। तो उस चीज़ को लेके भी ज़्यादा थोड़ी हो गई थी कि यार फैमिली की तरफ से भी कोई ख़ास ज़्यादा अब सपोर्ट मिल नहीं रहा। लेकिन एनी हाउ मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सब सब कुछ नॉर्मल हो गया अब फाइनली। अ, सेलिना जी, सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को, आपके करेज को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप डटी रही, आप हिम्मत नहीं हारी, ऐसी जगह पे रह के कि
कुछ भी हो सकता था, कभी भी आपकी जान जा सकती थी, आपको जला दिया जाता, आपको मार दिया जाता, आपकी लिंचिंग हो जाती, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पे इस्लाम पर सवालात उठाने पे या कुछ बोलने पे या अनजाने में कुछ करने पे वहाँ पे लोगों की जान चली जाती है। ये आप उसके बाद भी डटी रही, आपके हौसलों को, आपकी हिम्मत को मेरी तरफ से सलाम। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं, वो भी हमें हमारी मुस्लिम सेलिना जी के लिए एक गुलाब ज़रूर भेजें, क्योंकि शी इज़ अ वेरी, 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 वेरी ब्रेव लेडी। हैट्स ऑफ टू यू सेलिना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन मेरा खुद भी माइंड में था कि यार कत्ल क्यों नहीं कर रहे, एक ही बार खत्म कर दूं। कि एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना, दिमाग बंद हो गया था मेरा काम करना, कि यार बस मैं हुँ। थक गई हूँ, अब मैं नहीं कर सकती कुछ भी। तो मैं कह रही हूँ मार दें, खत्म हो जाएगी बात ही। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको एक था डाउट कि जो सीक्रेट्स है मेरे पास वो किसी और के पास ना हो तो मुझे पता चल जाए। खैर 2 दिन में मैटर तो खत्म हो गया था, बट ये था कि एक यादगार रह गया मेरे लिए कि। और जो हार नहीं मानी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैं जो है जिद पे हूँ, इसलिए मैं हुँ। हार नहीं मान रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। जिद एक होता है बिलीफ, मेरा कुछ और कॉन्सेप्ट है खुदा के लिए, मेरा कुछ और कॉन्सेप्ट है इस पूरे निज़ाम को जो चल रहा है जैसे। तो वो मेरा बिलीफ है। अब जिद की बात कहाँ से आ गई मुझे इसमें नहीं पता। उनको लग रहा है कि शायद मेरी एक जिद है, मैं जो चीज़ मानना ही नहीं चाह रही हूँ उसको मान ही नहीं रही हूँ। जो चीज़ मुझे सही लगेगी ही नहीं तो मैं उसको मानूँगी कैसे? तो ये है, बिलीफ की बात होती है तो बिलीफ को कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे आपका बिलीफ है फॉर एग्जांपल मुसलमानों का कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट है, भाई ना देखा है आपने, ना कुछ सही है उनके बारे में हदीसों में या कुछ भी, फिर भी आप मान तो रहे हो ना उनको आखिरी नबी। तो इसी तरीके से हुँ। मेरा एक अलग बिलीफ है, तो इसमें ज़िद की कोई बात नहीं है, एक ईमान की बात है। मुझे नहीं समझ आ रही वो चीज़, तो मैं नहीं समझती, नहीं मान रही उसको, खत्म बात। इसमें ज़िद का कहीं पे भी कोई लेन-देन नहीं है। एडम भी जुड़ चुका है। एडम, अपने आपको तो अच्छे से पता है हमारी मुस्लिम सेलिना जी कितनी तकलीफ और क्या-क्या टॉर्चर इनको किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? यार साहिल भाई, ये तो मेरे ख्याल में असली किस्म का मसला है। और हम सब जानते हैं कि जैसे ही घर वालों को थोड़ा बहुत पता लगता है तो ये मसला तो आता है। और मैं इनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ कि एज ए फीमेल ये इस लेवल के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा मसला होता है। हम तो फिर भी मर्द हैं, हम लोग सह लेते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। बट एज ए फीमेल आई वुड सल्यूट हर कि वो इस लेवल के ऊपर स्टैंड लिया। क्योंकि देखिए जवाब उनके पास नहीं। अगर आप इनकी बातें भी देख लेना तो इनकी बातों में एंड में क्या है, इनकी बातों में एंड में क्या है कि यार देखो जरा कितनी, ये ले पकड़े, ये ले, लानत है ऐसे दीन पर। अच्छा ये नहीं दीन पे कह रहे हैं, थैंकफुली, चलो अच्छी बात है। तो देखिए इनकी बातों से भी पता लग रहा है कि उन लोगों के पास भी जवाब नहीं है जो ये इनकी बात है। और वो इनको कह रहे हैं तुम हद डरमी भी आई भी हो। अभी आप ये देखो कि ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है, स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है मुसलमानों का एट द एंड, कि आप हठधर्मी पे आ हाँ, जाओ। जब वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो बस वो यही होता है कि ये ज़िद पे आई हुई है, इसको समझना नहीं है, तो अब ये नहीं समझेगी। तो एनी हाउ अगर अगर बात करें कि फिर वो गुमराही वाली बात आ जाती है कि कौन गुमराह कर रहा है, मैं तो समझना चाह रही हूँ। मैं तो खुशी-खुशी आपके पास आ रही हूँ, मुझे जवाब दे दो। बट नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहा है तो सैटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो गलती सेटिस्फाई की नहीं है छोड़े, मेरे। जवाब मिल ही नहीं हुँ, रहा, जवाब है ही नहीं, जवाब है ही नहीं, देने के मिल लिए नहीं रहा। आते वो हैं कहते एडम, हैं, देने के लिए आते हाँ हैं। वो, हाँ, नहीं वो कहते तो जवाब जरूर देते हैं कि जब आप उस जवाब को कुरेदेंगे तो जवाब फट हुँ। जाएगा। हाँ, जैसे ही आप वो जब फिर वो ये देखें, बात आ गई ना, ज़िद वाली, तुम निकालना चाह रही हो पॉइंट्स, तुम हाँ निकालना निकालना नहीं चाह रही चाह हो रहे पॉइंट। भाई, आपके ये प्रॉब्लम है। द आंसर इज जी, कि ये आपके आइडियोलॉजी के अंदर ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज डोंट फॉलो दिस आइडियोलॉजी, दैट इज स्टुपिडिटी। ठीक है, क्योंकि देखिए हुँ। ये प्रॉब्लम है। अगर अल्लाह ने ही सब कुछ कर रखा है और उसी ने कर रखा है तो ये सिर्फ एक नाच है। वो क्या था साहिल भाई, वो कव्वाली कौन सी थी, याद करें वो क्या थी यार। ये एक गोरख धंधा है। ठीक है, गोरखधंधा है, हाँ। हाँ अब वो अल्लाह ने गोरख धंधा अगर मचा रखा है, देन यू कांट डू जैक अबाउट इट।
So एग्जैक्टली ये वो उनका ये पॉइंट जो है कि क्या नाम है इसका भाई, अल्लाह की मर्जी, हर चीज में अल्लाह का वो जो प्लान है कि यार इसमें अल्लाह की बेहतरी है और प्लान नहीं, अल्लाह मकर है। The word in the Quran is मकर, डिसेप्शन है अल्लाह की, हाँ कनिंग है अल्लाह की। ये सही 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 वो अब वो चीज जब आपकी है ऑलरेडी, पहले तो जब इस्लाम को पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जब इस्लाम को स्टडी करते हैं तो आपका पहला पहला कॉन्सेप्ट अगर ना अगर आप सही 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो, दुआएं अल्लाह से कर रहे होते हो, तो आपको तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा भाई, दुआ करने से भी कुछ होता है, मैंगो, सीधा सीधा अच्छा, आपका। हाँ लेकिन दुआ भी तो अल्लाह ने लिख दी है ना आपकी तकदीर में। The whole thing is planned, so it's all like आप अल्लाह के कहे के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर कदम नहीं उठा सकते, दुआ कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली So दुआ the करिए तो वो whole भी अल्लाह thing की is मर्जी planned. से। Exactly. सही। That's how silly it is. बट खैर मैंने फिर उनकी बात पे मैंने वो नहीं करा, वो जब उस टाइम जो सिचुएशन रही है मेरी, और एग्जैक्टली आप सही बोलो, एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो भी तब जब वो एक ऐसी सोसाइटी में हो और जहाँ पे आपके इर्द गिर्द और जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, खानदान वाले, वो कट्टर मुस्लिम हैं, कट्टर बरेलवी हैं, और ऐसे हैं कि भाई खत्म, हुजूर के बारे में बात बोली खत्म, कत्ल, इनको तो मैं कत्ल कर दूंगा, ऐसे लोग हों अगर आपके इर्द गिर्द, तो बहुत मुश्किल होता है कि निकलें सिचुएशन से। अभी तक मेरी फैमिली को कुछ पता नहीं है, बट फिर भी आ, एक उनको है ना कि वो कहते हैं कि भाई तुम अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करो, इन सब चक्करों में नहीं पड़ो। मैं उनको चाह रही हूँ कि मैं उनको बताऊं कि जो आप लोग कर रहे हो ये चीज गलत है, जो मेरा बिलीफ है एक बार उसको समझने की कोशिश करो, अगर आपको लगता है मेरा बिलीव करे तो आप मुझे आके समझा दो, मैं समझने की कोशिश करूंगी, दैट्स इट। यही तो बात है कि वो समझा सकते नहीं है, उनके पास आंसर्स हम्म है नहीं, लेकिन दे वांट हम्म अस टू बिलीव विद अ ब्लाइंड फेस, विद अ ब्लाइंड फेस, बट ब्लाइंड कहीं फेथ पे फिर मांगते हैं। मुझे ये होता है कि जैसे मेरी एटलीस्ट मेरी फैमिली जो है ना, वो उस उनको मैं थोड़ा सा ये कहती हूँ कि वो अच्छी है, उनके लिए कोई हिंदू बुरा नहीं है, उनके लिए कोई क्रिश्चियन बुरा नहीं है, उनके लिए कोई एथियस्ट या एग्नोस्टिक बुरा नहीं बिकॉज है, दे आर मुनाफिक सब मुस्लिम्स इंसान ना, है। दे आर मुनाफिक मुस्लिम्स, दे आर अगर ऐसे गुड ह्यूमन मुनाफिक बीइंग्स। मुस्लिम डजंट गुड मैटर, ह्यूमन मेरे लिए बीइंग्स फिर बट ऐसे मुनाफिक मुनाफिक अच्छे मुस्लिम्स। हैं। सीरियसली फिर ऐसे मुनाफिक बहुत अच्छे हैं। मैं यही कहता हूँ बार बार हम्म सलीना जी के, अगर आप मुनाफिक मुसलमान हो ना, तो आप एक हम्म अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। हम्म, जैसे ही आप मुनाफिक मुसलमान नहीं रहते और आप पक्के वाले मुसलमान हो जाते हो, तो आप गुड ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते। दैट इज द सही थिंग। सही। You have to be a मुनाफिक मुस्लिम to be a good human being. सही। और ये जब एपिफनी मेरे ऊपर हुई थी ना, ये जब एपिफनी मेरे ऊपर हुई थी, उस हम्म वक्त मेरा इस्लाम से जो है ना, बेसिकली उस वक्त मेरा इस्लाम के ऊपर से एतमाद जो है ना, वो हट गया था ऑलमोस्ट। लाइक हम्म ये जब मुझे ये सारी चीज मैंने देखी, वहां पे जाके जो है ना, मेरा ये जो कट्टरपंथी है ना, वो मेरे दिल में से निकली थी। यहाँ पे जाके मैं हिलना शुरू हुआ था और मैंने समझना शुरू किया था दोबारा कुरान को, एक बार फिर दोबारा जब पढ़ा था, वो इस लेवल पे पढ़ा था कि यार, जिस वक्त मुझे ये पता लगा था कि यार, आई कैन नॉट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इफ आई एम अ गुड मुस्लिम। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम्म। आप एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हो फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मुस्लिम्स ओनली, फॉर एवरीवन, और एक मुसलमान भी हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली ये तो ठीक कहा है। अब वो जो कुछ लोग हैं ना जो मुस्लिम हैं और गुड हैं, बहुत अच्छे, बोलते नहीं कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने एक्चुअली, मैं ये कहती हूँ उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। और आज मेरी एक डिबेट हुई, डिबेट या डिस्कशन थी, वो एक डॉक्टर जियाउल हक हैं जो मुफ्ती, वो स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उनसे डिस्कशन हो रही थी, वो उनका भी पहला पॉइंट ये था कि जब मैंने उनको बताया ना कि क्रिश्चियनिटी मतलब जो लोग इस्लाम से लोग ज्यादातर क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, कुछ एथियस्ट भी हो रहे हैं, तो कह रहे हैं उससे ज्यादा तो वो जो है हमारे सामने जो हम जिनको हम खुद करते हैं कन्वर्ट, पढ़ने के बाद वो ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं। हमारे तो चैनल पे उनके करने से बहुत ज्यादा लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। नहीं एग्जैक्टली मैंने उनको बताई ये बात, मैंने उनसे कहा भी था आज की बात है, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, नहीं नहीं एक ऐसा एक नहीं हो बंदा था सकता। साहिल साहिल अदीम के नाम से, साहिल नदीम। जिसको
अदीम अदीम अदीम, ADEEM हाँ वो जो लंबे समथिंग। बालों वाले। हाँ, लंबे बालों वाली डैन। हाँ हाँ अच्छा, वो बड़ा ही अच्छा मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहा था और बड़े लोगों ने जो है ना उसको सराहाया। ठीक है, मेरे पास एक दो बंदे भी आए कि डिबेट करनी है साहिल अदीम से करो। हाँ इस वक्त 90% मुसलमान पाकिस्तान के उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। एग्जैक्टली, आपके क्योंकि वो वही सबने बना अलहुदा से दिए। रिलेटेड है ऐसा, ये सब जो एग्जैक्टली है ना। उसने दो बातें ऐसी कर दी हैं कि हम्म, सारे मुफ्तियों की वाट लग गई है और सारे मुफ्ती उसके खिलाफ हो गए। मुफ्तियों के ऊपर ही क्लियर वो लोग कह देते हैं, अबे मुफ्ती तो ऐसे, मुफ्ती तो वैसे। तो एग्जैक्टली तो वो एक बंदा जो खत्म। कि अभी निकला था इस्लाम को बचाने के लिए, यानी कि वो हम्म बंदा मुझे लग रहा था कि यार ये बंदे ने ना एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सही तरीके से एक हिट देनी है। हम्म क्यों हिट देनी है? क्योंकि वो बड़े तरीके से लॉजिकली गेम बनाने की कोशिश कर रहा था और उसको हम्म ये था कि जब तक वो हमारे सामने नहीं ना आएगा हम उसको जवाब नहीं दे सकते प्रॉपर्ली, क्योंकि जवाब देने के लिए बंदे का सामने होना जरूरी है। उसकी लॉजिक्स नहीं थी, उसकी वो कुरान से इतने नहीं दे रहा था, वो लॉजिक बिल्ड कर रहा था न्यू साइंस के मुताबिक और वो बड़ी हम्म गेम डाल रहा था, इतनी जबरदस्त गेम डाल रहा था कि मैं कभी कभी उसको सुनता था, मैं दिल करता था मैं इसे पकड़ के ना इसको चपेड़े कराऊं, कुत्ते के बच्चे तूने कहां से लॉजिक निकाली है। ठीक है, लेकिन सही। लेकिन वो हमारे सामने आ नहीं सकता था। एंड आई वाज लाइक डूड दिस गाय इज सो इडियट, ये जो इसके मुफ्ती है वो क्यों नहीं इसके बारे में बोल रहे। फाइनली हम्म उसने मुफ्तियों पे डायरेक्ट अटैक मारा, सारे मुफ्ती बोल पड़े हैं। हर मुफ्ती इस वक्त साहिल अदीम को गालियां निकाल रहा है, उसके खिलाफ वीडियोस बना रहा है। हमारा काम तो उन्होंने हम्म, कर दिया, व्हाट आई वाज थिंकिंग आई हैड टू डू वो उन्होंने कर दिया। थैंक यू सो धंधा मच। धंधा खत्म कर दिया उन लोगों का। इन एग्जैक्टली। लोगों ने अभी तो ये जो है डॉक्टर जियाउल हक, अगर इनकी वीडियो भी अगर आप देखो एडम, तो इन्होंने तो कहा है कि मैं तो रेडी हूँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ डिस्कशन करने के लिए। तो बुला के लाए, मैंने उनसे बुला के लाए, बुला के लाए, बुला के मैंने लाए, बुला के लाए। मैंने पूछा, मैंने कहा कि है ना अगर लाइव सेशन पे, तो वो कह रहे हैं नहीं जूम पे ही होगी जो भी होगा। जूम पे कर लेंगे, मैं जूम पे ले आऊंगा। तो मैंने कहा चलें जूम ठीक पे है, फिर करना मैं है आपको ना, मैं बताऊंगी। जूम हम्म को ये याद रखें, जूम मेरा मेरे यूट्यूब के साथ लिंक होगा और जूम लाइव होगा यूट्यूब पे। ही वांट्स टू टॉक ऑन जूम, आई विल कम ऑन जूम, मगर वो मैं जूम यूट्यूब पे लाइव होगा। मेक श्योर कि उसको ये बात पता हो। मैं जूम ले लूंगा, कोई मसला नहीं। जूम कितना है? $25 है महीने का, कर लेंगे जूम, उसको यूट्यूब पे कनेक्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी है मेरे ख्याल से, इंग्लैंड के, पाकिस्तान पाकिस्तान के ही हैं। तो भाई उसे कहिएगा कि अकेले ना आए, अपने साथ 2-3 और दोस्त लेके आए। ठीक नहीं है, यार, वो कोई छोटा मोटा नहीं, जैसे अरे ये साहिल अदीम था ट्रस्ट ना, मी, इसी ट्रस्ट तरह मी, का कोई है। ट्रस्ट मी, तो वो है ना, उसे को 2-4 और लेके आए अपने साथ। ब्रिंग 2 or 3 गुड मुफ्तीज विद हिम, फिर आए। और हम ये टाइम्ड डिबेट नहीं करेंगे, ये उसे पता होना चाहिए। हम अपना क्वेश्चन रखेंगे, वो अपना जवाब दें, हम कुरान और हदीस से जवाब देंगे, वो भी कुरान और हदीस से जवाब दे। ये मत हम्म, कह, ये नहीं वो कह सकता कि हदीस में लिखा है, उसको हदीस दिखानी हम्म, है, नंबर देना है, स्क्रीन पे दिखानी है। जूम किस लिए होता है? इसलिए वो होता है। यही यही कर रहे थे। हाँ, आज भी जब मेरे से बात हो रही थी, वो यही कर रहे थे कि हदीसों के रेफरेंसेस और फिर सब हम्म, कुछ बताए थे। तो हम करेंगे उनके फिर साथ, मैंने बिल्कुल उनसे करेंगे। कहा, मैंने पूछा, वो रेडी भी है, वो खुद कह रहे हैं, मैं तो रेडी हूँ, डन, मैं तो डन। सिर्फ एकदम। हाँ, आज तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग साहब चलें कह ठीक है, रहे हैं ओके। जूम इज फ्री, लेकिन जूम इज फ्री फॉर 45 मिनट्स। उसके बाद वो आपको बंद कर देता है। तो जूम को अगर 45 मिनट से ज्यादा लंबा करना है तो उसके लिए आपको हम्म पैसे देने पड़ते हैं, मेरे ख्याल में $20 या $25 है महीने के, मुझे देखना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो हम कर लेंगे। हमें खैर से इतने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन पैसों को और करते हैं क्या? ये वाले काम तो करते हैं, लैपटॉप सही कर लो, ये कर लो, स्ट्रीम यार्ड ले लो, फलाना कर लो, हेडफोन सही कर लो, ये वी डू ऑल दिस, सो डोंट वरी, हम जूम ले लेंगे। जूम पे आना चाहते हैं, हम जूम ले लेंगे, पक्का जूम लेंगे। वो आए जूम के ऊपर और बात करें, कोई मसला नहीं, हम जूम लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे यूट्यूब के साथ। हम कर सकते हैं, जूम जूम कैन बी कनेक्टेड टू यूट्यूब। चलो मैं पूछूंगी ना, आज ही बात कर, आजकल मैं पूछ लूंगी उनसे। आजकल में तो पूछो। ये सब जो है, साहिल अदीम का जिनका नाम लिया आपने, और यही डॉक्टर जिया, और ये सब जो हैं, ये सब कनेक्टेड है अलहुदा से, ये डॉक्टर फरहत हाशमी के उन्हें क्या उससे। साहिल अदीम को भी साथ ले आए एक ही दफा। दोनों थे इस्लाम के दो बड़े बड़े। लेकिन यार साहिल अदीम को हम्म तो इस वक्त बाकी सारे मुफ्तियों ने जो है ना चपेड़े मार दी हैं, उसको लाने का फायदा कोई नहीं। लेकिन हम्म दूसरे जिया को लेके आए, देखते हैं उससे गपशप लगाते हैं। चलो मैं बोलूंगी उनको भी, क्या आ जाएगा।
तो बताऊंगी मैं आपको। बाकी बस यही था मेरा जो साथ जो भी सीन हुआ। और साहिल का एक फ्रेंड है जुबैर कुरैशी, उन्होंने भी बड़ा दिमाग खराब किया नबेदा, था। नबेदा। अरे मेरा फ्रेंड क्यों बना दिए उसको, हराम के पिल्ले को। सर है तो आपका फ्रेंड ही, बहुत, वो नहीं बोलते नहीं, हैं देखो चड्डी बेस्ट फ्रेंड है फ्रेंड है, सर, चड्डी बेस्ट फ्रेंड है फ्रेंड आपका वो। है। हरामखोर कुत्ता है वो, एक नंबर का नवेदा। नहीं, नहीं सर, चड्डी फ्रेंड है आपका। सर वैसे मैं बताऊं, लंगोटिया। लंगोटिया, हाँ लंगोटिया, लंगोटिया। वो एक ही लंगोट जो आपका उतर जाता था ना, वो लंगोट उसकी माँ उसको पहना देती थी, तभी जो है ना उसकी पिछवाड़े के अंदर जलन लगी हुई है ज्यादा। अच्छा, पहले मैंने नोट नहीं किया, मैंने इसका चैनल देखा नहीं था। जब मुझे इतना पता चला इसने स्ट्रीम्स रख दी है मेरी, अब मुझे बुला रहा है ये, मैंने फौरन साहिल से बात की थी। तो साहिल ने कहा कुछ नहीं है, 2-4 लोग हैं इसके स्ट्रीम पे, कोई। मैंने बोला अच्छा वाकई, मैंने जाके मतलब फिर क्यों बुला रहा है, पागल पागल तो नहीं है, कम से कम 1000-1500 लोग तो हों तेरे पास, तो फिर मैं आ भी जाऊं, समझ आती है। अब 2-4 लोगों में मैं क्या जाके बात करूं, वो भी लाइव स्ट्रीम पे। यार तो वो भी देखिए, दो खैर, चार लोगों में से, सेलिना उसके जी, अपने वो दो खानदान चार वाले ही बैठे लोगों। थे। नहीं नहीं खा, अरे इतना तूने उसको कहाँ अहमियत दे दिया। वो जो दो चार लोग हैं वो उसके दूसरे मोबाइल से देखता है वो। यार सबसे मजा यार आया था वो जो था कमेंट भी नहीं, करता है। वो जो था नहीं, वो एक कमीना, क्या नाम था उसका, जो अक्सर आता था, जिसको बात करना बंद कर दिया हमने, जो बड़ा ढीला सा बोलता था। वाह इस्लाम। हाँ 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 हाँ, वो अपनी स्ट्रीम चला रहा है, उस स्ट्रीम के अंदर 5 पैनलिस्ट बैठे हैं साहिल साहब, 5 हाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, और स्ट्रीम कितने लोग देख हाँ। रहे हैं, 3। 5 पैनलिस्ट स्ट्रीम यार्ड में बैठे हैं, और लाइव व्यूअर्स है 3। ओ मैं कहा यार दुर फिटे मुंह ताड़ा स्ट्रीम करन ते। अच्छा, इन लोग तो ने ये भी खबर फैलाई थी एडम, और मेरे को इतनी हंसी आई थी, और मैंने सेलिना को मैसेज भी किया था कि सेलिना जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सुभान अल्लाह। यार लिटरली आई, इतने कमीने हैं आई साले ये। रिमेम्बर, ये जो गर्लफ्रेंड मुझे वाला याद सीन आया। है ना, ये बहुत ज्यादा, यार ये इंडिया पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यैन ये है, हर कोई जो है ना हम्म। वो हर रिलेशनशिप को सिर्फ सेक्सुअल नजर से ज्यादा देखता है, बहुत ज्यादा, बहुत हाँ ज्यादा। सीरियसली, ये क्यों है ऐसा, क्यों है, आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों है। सर फर्क होना है ना, अब पाकिस्तान में आपको गर्लफ्रेंड वैसे तो ले नहीं सकते, बना नहीं सकते, हम्म। यैन पड़ गया हुआ है, ठीक है, इस्लाम की वजह से। हम्म। अब उसके बाद हम्म। क्या है, वो उनके लिए कोई फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप होती ही नहीं है, ठीक है। ये ठरक सही। पूरा है, और फिर कुछ एनआरआईज वगैरह हैं, पता नहीं एनआरआई है कि एबीसीडीज हैं, वो हम्म। लोग एनआरआई या एबीसीडी को देख के वैसे ही उनकी वो गेम खराब हो जाती है, वो चल हम्म। पड़ते हैं। एनी हाउ, कल मैं अपने चैनल पे कुछ एनआरआईज के बारे में बात करूंगा खुल के। मुझे नहीं पता साहिल साहब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, कल मैं जरूर करूंगा। ओके, मुस्लिम सेलिना जी और कुछ बोलेंगे आप? नहीं नहीं, बस मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी अपनी, कि हाँ अब मैं सेफ हूँ, आई एम नाउ रिलैक्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मैं ज्वाइन करती रहूंगी। जी, बेहतरीन। और आप अब तक तो आपका नाम मुस्लिम सेलिना ही है, और जब भी यार आपको मैं लगे अभी कि अभी भी पहले तो मैं ट्राई करी थी कि मैं चेंज करूँ, ये चेंज नहीं हो रहा था नाम, तो हाँ, मैंने तो कहा अभी चलो मत भी ऐसे करना, ही है। अभी हम्म। मत करना। एक हम प्रॉपर, मैं तुम्हारे साथ स्ट्रीम करूंगा इस्लाम से इंसानियत हम्म। तक, उसमें आप एक्स मुस्लिम सेलिना नाम से आना और अपनी पूरी कहानी बताना कि अरे क्या मैं डाउट सोच आया। रही थी कि मैं एक्स रखूं ही नहीं अपने नाम के साथ, सिर्फ सलीना रखूं, हाँ सलीना ही क्योंकि रख सेम पता ले, है क्या। और एक और काम कीजिए, अब मुझे ये बताइए, पाकिस्तान दोबारा तो नहीं घुसना ना? यार अभी तो नहीं, और वैसे भी कभी जाऊंगी ना तो अब मेरी सिक्योरिटी है, मैंने मतलब सब बंदोबस्त कर लिया है पहले से, लेकिन घुसने अभी का, फिलहाल नहीं अरे जाना। घुसने का नहीं है पाकिस्तान। अभी तो कोई हाँ, ऐसा इरादा कुछ नहीं है करो। कभी भी जाने का, दो मैं चार कह साल रहा हूँ तक। घुसने का ही नहीं है। हाय मेरी फैमिली वहां पे, आई डोंट क्या हाय, कह रहे वो हैं यार। हाय करने से पहले ना वहां पे सबको बाय बाय करके आना था, हाँ, वरना, जिंदा रहना है वरना इधर आपको। मत आओ, वरना इधर मत आओ, ये वरना किसी चैनल पे नहीं जाओ। अगर ये ज़हन में रखोगे दोबारा पाकिस्तान नहीं घुसना। चलो मैं फिर अपनी फैमिली को ही बुला लूंगी, और क्या, हाँ यही कर बुला सकते लो, हैं। जो मर्जी कर लो, लेकिन पाकिस्तान पे कदम नहीं रखना। हम्म। वो सही। कंट्री मैप पे से हटा दो, खत्म। सही। वो
कंट्री नहीं है अब दुनिया के मैप में, वो कंट्री नहीं है अब तुम्हारे लिए। मैंने कहा सही। मेरे दुनिया के मैप में पाकिस्तान कंट्री है ही नहीं, मेरे लिए दुनिया के मैप में नहीं है। चलो ठीक है, समझ गई मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सेलिना जी, और मुझे हम्म, बताइएगा कि कब हम स्ट्रीम आप जब भी आप फ्री हो जाए 1-2 घंटे सही। के लिए, तो हम प्रॉपरली एक स्ट्रीम रख के आपकी इस्लाम से आप क्यों निकली, क्या डाउट्स आए, क्या आपने कोशिशें की, क्या आपको जवाब मिला, और फाइनली आप इससे क्यों बाहर निकल गई, तो ये एक स्ट्रीम हम प्रॉपर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।